क्या छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड और प्रशासन की तरफ से बकरीद को लेकर लिया गया फैसला किसी नई सियासी बहस को जन्म देने जा रहा है? आखिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद में अब छत्तीसगढ़ में भी ऐन मौके पर कुर्बानी को लेकर इतनी सख्त गाइडलाइन क्यों जारी की गई है? और सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल तो यह है कि इस फैसले का असली मकसद आखिर क्या है? क्या ये जानबूझकर मुसलमानों पर पाबंदियां बढ़ाना है या फिर त्योहारों के दौरान राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है? जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर पूरे प्रदेश में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद को देखते हुए प्रशासन और वक्फ बोर्ड ने एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत खुले स्थानों पर कुर्बानी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसने त्योहारों से ठीक पहले राज्य का सियासी और सामाजिक पारा गर्म कर दिया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए इस नए और कड़े सरकारी आदेश को देखना होगा कि इस आदेश के अनुसार रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में सार्वजनिक स्थानों, सड़कों या खुले मैदानों में कुर्बानी देने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। गंदगी फैलने से रोकने, स्वच्छता का स्तर बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक रूप से ऐसा करने से किसी भी अन्य समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, ये साफ किया गया है कि कुर्बानी केवल प्रशासन द्वारा पहले से निर्धारित किए गए विशेष कवर्ड स्थानों या फिर लोगों के अपने निजी परिसरों के अंदर ही की जा सकेगी। जहां एक तरफ कुछ लोग इसे त्योहार की स्वतंत्रता पर एक प्रशासनिक बंदिश के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड और छत्तीसगढ़ प्रशासन का साफ कहना है कि इन नियमों का सीधा एकमात्र उद्देश्य त्योहारों को पूरी तरह से विवाद मुक्त, स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना है। कुर्बानी के नियमों के अलावा वक्फ बोर्ड ने ईद उल अजहा की विशेष नमाज को लेकर भी एक बेहद सख्त और स्पष्ट समय सारणी तय कर दी है। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और शहरों में यातायात यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू बनाए रखने के लिए समय निर्धारित भी किया गया है। यह आदेश के मुताबिक राज्य की सभी प्रमुख और छोटी मस्जिदों के साथ साथ ईदगाहों में भी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच ही अलग अलग स्लॉट में नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद में नमाज अदा नहीं की जाएगी, ताकि सड़कों पर एक साथ नमाजियों की भीड़ जमा ना हो और आम जनता को आने जाने में कोई भी असुविधा ना हो। इसके साथ ही प्रशासन ने पुलिस विभाग को पूरे प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि त्योहारों की आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व माहौल खराब ना कर सके। इस बार के त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के साइबर सेल को भी सौंपी गई है, जो 24 घंटे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाली कोई भी भड़काऊ पोस्ट, फर्जी वीडियो या गलत अफवाहें साझा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में वक्फ बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने साझा रूप से राज्य के सभी नागरिकों से आपसी भाईचारा, कौमी एकता और पूर्ण शांति के साथ इस त्योहार को मनाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड द्वारा जारी की गई इस नई गाइडलाइन और प्रशासन की सतर्कता पर आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला कानून व्यवस्था के लिए सही है या फिर ये मुसलमानों पर एक हंटर कसने जैसा है? आपकी क्या राय है? जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें GMPCG।